रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में गुफ्तगू। सिपा सालार का कसूर, मुल्तान जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात। जवानों के जज्बे की तारीफ। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन से यकजहती के इजहार और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने फील्ड मार्शल खुद मैदान में आ गए। सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। रेस्क्यू किए गए सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब मुतासरीन को उनकी आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त अहम जरूरत है। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुतासरा आबादी को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात की और उनके जज्बे, तैयारी और दिन रात मेहनत को सराहा। उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया और नुकसानात के साथ साथ जारी इमदादी सरगर्मियों का खुद जायजा लिया। कसूर और मुल्तान पहुँचने पर कोर कमांडर्स लाहौर और मुल्तान ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। उन्हें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने का मिशन। हुकूमत ने IMF से बिल 3 माह मौखर करने की इजाजत मांग ली। आलमी मालियाती इदारे ने नुकसानात का डाटा मांग लिया। पावर डिवीजन इसी हफ्ते फराहम करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत खजाना ने IMF से बिजली बिल मौखर करने के लिए राब्ता किया है। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ रिलीफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने और फ्लड पैकेज देने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमत ज़रूरी इमरजेंसी का प्लान कर चुकी है और ऐलान कर चुकी है। फार्मर सपोर्ट पैकेज भी जल्द मुतवक्के है। अब आपको बताएं कि खानपुर में दरियाए सिंध चांचड़ा शरीफ के मुकाम पर समा टीम सैलाब से मुतासरा उस बस्ती में पहुंच गई जहां इंतजामिया ना पहुंच सकी। मकीन माल मवेशियों समेत घरों में महसूर हैं। मजीद जानते हैं नुमान मुगल से, जो कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर सैलाब के बाइस मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं मुकम्मल तौर पर पानी की जद में हैं। समा टीम उस मकाम पर पहुंची है जहां पर ताहाल इंतजामिया जो है वो नहीं पहुंच सकी है। बस्ती नुराई में इस वक्त हम मौजूद हैं। मुतासरीन जो हैं हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। सारे घरें दे विच पानी आ गए, कई फुट पानी है। असांखे इंतजामिया क्या नहीं आई। असारी अपील है आला हुकाम को, मरियम नवाज साहिबा को और तमाम अफसरान को असारे बाल बच्चे बाहर कढ़न, असा को महफूज मकानात ते मुंतकिल करन, असरे नल तावन करन। मुश्किल घड़ी है, असरे जानवरें दा चारा कानी भूखे खड़न, मेहरबानी करे। जी मेरे साथ बस्ती नुराई के जो सैलाब मुतासरीन है वो मौजूद थे। इनका कहना है कि ताहाल इंतजामिया की जानिब से इनके पास कोई नहीं आया। ये माल मवेशी और बच्चों समेत जो हैं अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। इन्होंने आला हकाम से फौरी नोटिस लेकर इनके माल मवेशी और बच्चों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने का मुतालबा किया है। जी मुल्तान में दरियाए चिनाब की सैलाबी सूरत हाल। बस्ती लंगड़याल में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम मार्केट में मुतासरा खातून कहती हैं घर ज़मीन सब कुछ चला गया। बच्चे कहते हैं कि घर चलें, कहाँ लेकर जाऊँ? मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मुकर्रम खान। आज बिल्कुल दरियाए चिनाब से निकलने वाले मूज़ और रेलों ने जो है मुल्तान के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो तबाही मचा दी है और इंतज़ामिया की जानिब से खैमा बस्तियां ख़त्म करके मार्कियां बना दी गई हैं, जहां पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो मुतासरीन हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी, कहाँ से आप आई थी, कितने दिन हो गए हैं, क्या परेशानी है? हम सूरज मैनी से आए हुए हैं, बस्ती बाश्त वाले से, कटवाल वाले से। ये ना वहाँ पे सारा पानी है हमारे घरों में। तो ये है कि बच्चे कहते हैं कि घर चलें। घर कैसे चले? पहले इन्होंने हमें खेमे दिए हैं, वो भी ले लिए, पंखे दिए थे वो भी ले लिए, अब इन्होंने हमें चारपाई दी है, कुछ दिनों में ये भी ले लेंगे हमसे।
तो हम यहाँ कहाँ जाए। मेरे देवर की टांगे दोनों टूट गई हैं। और इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे जो हैं अब रहन सहन का भी जो है वो कोई इक़दामात किए जाएं, ताकि जब हम यहाँ से वापस अपने घरों को लौटें तो अब जाकर जो है वो अपनी छतों में बैठे, ना कि गारा मट्टी पर जाकर हमें रहने पर मजबूर हों। जी ठीक है मुकरम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अलीपुर में 5 दरियाओं का संगम हेड पंजनद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी, दरिया चनाब और दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। चुंग में कायम कैंप में मुतासरीन की तादाद कम हो रही है। चुंग में फ्लड रिलीफ कैंप से तफसीलात बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया, क्या तफसीलात हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूंग के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ और ये गवर्नमेंट स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप का जो है तमाम किया गया था, जिसमें करीबन 3000 से 3500 लोग आए थे। और यहाँ पर अगर बात करें तिब्बी सहूलियात की, यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है तो करीबन 1500 से ज़ायद मुतासरीन का चेकअप जो है वो यहाँ किया जा चुका है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर इस वक्त भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर ख़ुसूसन बच्चों में एलर्जी, डायरिया, इसके अलावा बुखार और खांसी वगैरह इस तरह के मामला जो हैं वो खासे देखने में सामने आए। और इस वक्त जो है लोगों की तादाद में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। लोग अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं क्योंकि रावी का जो लेवल है पानी का डाउन हुआ है वो काफ़ी वक्त गुजर गया। कुछ लोगों के घर से निकासियाब का मामला भी जो है वो हल कर लिया गया है और इसी तरह तिब्बी इमदाद तो यहाँ पर दी जा रही है। अलबत्ता यहाँ पर मुतासरीन की तादाद भी कम हो रही है और इसी तरह से पेशेंट्स की तादाद भी कम हो रही है, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको तमाम तरह सहूलियात दी जा रही हैं। जी ठीक है सामिया, लोग अपने घर की जानिब लौट रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। DGPDM इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में सैलाब का जोर टूट रहा है। आबी रेले सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड्डू के मुकाम पर कल पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। बहावलपुर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 101 हो चुकी है। अगले इंशाल्लाह 48 घंटे में पंजाब से ये पानी पूरी तरह से रिसीड हो जाएगा और इस वक्त गुड्डू के मुकाम पर पानी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और इस वक्त 5,44,000 क्यूसेक्स का राइजिंग ट्रेंड गुड्डू के मुकाम पर है। और आज शाम से और कल दोपहर तक गुड्डू पे पंजाब के तमाम पानियों की पीक वहाँ पे होगी। जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पंजाब में इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली 101 अमवात हो चुकी हैं। 4700 और 44 मौजाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर हैं। इनकी टोटल जो आबादी है जो किसी न किसी फॉर्म में इफेक्ट हो चुकी हुई है वो 45,70,000 और 503 नफूस पर मुश्तमिल है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासरा इलाके अलीपुर पहुंच गईं। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। मुकामी लोगों से मुलाकात और ब्रीफिंग के मौका पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि अलीपुर के दूर दराज इलाकों से महफूज इनखला के लिए बेड़े भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीनियर वजीर ने सैलाब मुतासरीन को टेंट भी तकसीम किए। सीनियर वजीर को बताया गया कि अलीपुर में शदीद सैलाबी रैले से मुतासरा शहरियों के लिए इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सैलाब मुतासरीन को खाना और राशन भी फराहम किया जा रहा है।